हेलो माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आज का जो टॉपिक्स है वो है भारत का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का मौलिक अधिकार जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से किसी व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें, किसी से बातें करना, घूमना। अभी मन आपका करता है तो फोन लगा के किसी से बात कर लिए, मन आपका किया तो झट से मोबाइल में वीडियो निकाल के देख लिया। अगर मन नहीं लग रहा है तो दोस्त के साथ घूमने के लिए कहीं भी चल दिए। ये सब जो अधिकार है आपका, यही आपका मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आपको आज समोसा खाने का मन किया तो आप समोसा खा लिए, ठीक है। जलेबी खाने का मन किया, जलेबी खा लिए। चाउमीन खाने का मन किया, चाउमीन खा लिए। ये सब जो आपको मन कर रहा है और आप खा जा रहे हैं, ये आपका मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जब आप, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता है तो उसके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। जब वो व्यक्ति जेल में होता है तो उसका जितने भी मौलिक अधिकार होता है वो सारे छीन लिया जाता है। क्या कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर कहीं जाके घूम सकता है, या जेल के अंदर मोबाइल निकाल के, यूट्यूब निकाल के कोई वीडियो देख सकता है, या कुछ और भी काम कर सकता है, गाना सुन सकता है, किसी के साथ बात कर सकता है, या जेल से निकल के चलो ना कि घूम के आते हैं बाजार, उसके बाद फिर शाम में जेल में घुस जाएंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं, जेल में आपके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ये मौलिक अधिकार आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी जन्मसिद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार का जन्म जो हुआ, सो बता दें, मौलिक अधिकार का जन्म 1215 ईस्वी में, ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में सबसे पहले 1215 ईस्वी को। आपको बता दें, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के नाम से मौलिक अधिकार को जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि मौलिक अधिकार को ब्रिटेन में किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा मैग्ना कार्टा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ये सही हो गया। अब आपको बता दें कि मौलिक अधिकार जो है से सबसे पहले किस देश में लागू हुआ लिखित रूप से, तो आपको बता दें संवैधानिक रूप से, यानी तो फ्रांस विश्व का पहला देश है जहां पे संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार लागू किया गया, नागरिकों को प्रदान किया गया। बता दें कि 1789 के क्रांति के बाद फ्रांस में नए संविधान बनाया गया और उस संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान दिए गए। क्या तुम लोगों के ये अधिकार स्वतंत्र रूप से है, आप कहीं जाइए, किसी भी बात के लिए आवाज उठाइए, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। आपको बता दें, उसके बाद 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधन हुए थे। ठीक है, प्रथम 10 संशोधन हुए थे। उसी संशोधन के तहत वहां भी मौलिक अधिकार संवैधानिक रूप से लोगों को दिए गए, प्रदान किए गए। अब वहां के लोगों को भी संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार मिल गया, और उसी अमेरिका के मौलिक अधिकार से जो है हम लोग भारत में मौलिक अधिकार को लाए। ठीक है, तो हम भारत का मौलिक अधिकार को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे 10 संशोधन हुआ था अमेरिका में। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि 1791 अमेरिका संविधान के प्रथम 10 संशोधन को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे आपको ऑप्शन में रहेगा बिल ऑफ राइट। ठीक है, यानी कि अमेरिका के प्रथम 10 संशोधन को सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मानव अधिकार दिवस का, तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आपको बता दें, सबसे पहले यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक और आर्थिक परिषद ने, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक
परिषद ने आपका एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में 1946 में, ठीक है, 1946 में मानव अधिकार आयोग का गठन किए, ठीक है। और गठन करने के बाद जिसने अपनी रिपोर्ट यूएनओ को जून 1948 में सौंपी, और इसी रिपोर्ट के अनुसार यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान की, ठीक है। और उसी वक्त से हम लोग मानवाधिकार दिवस को 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फंडामेंटल राइट्स का सारा टॉपिक्स, ठीक है, कहने का मतलब है 12 से लेके 36 के बीच जितने भी टॉपिक्स है फंडामेंटल राइट्स का, सारा टॉपिक्स को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।